हेलो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर वीडियो जुडिशियल एग्जाम्स एस्पिरेंट्स के लिए है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर जब भी हम लॉ स्टडी करते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं लॉ के, वो साइड बाय साइड जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं फॉर अपियरिंग फॉर द जुडिशियल एग्जाम। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं टोटल 5 चीज़ों की बात करूंगा कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है इफ़ यू वांट टू अपियर फॉर द जुडिशियल एग्जाम्स। तो जब भी आपकी लॉ कंप्लीट होती है, उस केस में आपको कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करनी होंगी कि आप जुडिशियल एग्जाम्स के लिए पहले ही प्रिपेयर्ड हैं वेन एवर द लॉ इज कंप्लीटेड। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात कि जब भी जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के बारे में आप सोचते हैं, उस केस में कि प्रिपरेशन कैसे की जाए, टाइम कितना चाहिए होगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, इन सब के रिगार्डिंग डील करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जुडिशियल एग्जाम्स के बारे में प्लान करते हैं, आपके पास बेस्ट कंटेंट होना चाहिए टू रीड फॉर द एग्जामिनेशन। क्योंकि जब भी हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं, अपने आप में ये एक बहुत सुपीरियर एग्जाम है। उस केस में आपके पास एक्यूरेट टू द पॉइंट कंटेंट होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, दैट इज ऑफ द कंटेंट विच इज टू बी रेड फ्रॉम द इंपॉर्टेंट बुक्स। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों, अगर आप लॉ कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह की परेशानी ना आए, मैंने कुछ बुक्स के लिंक्स प्रोवाइड किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको चेक कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी बुक्स अवेलेबल हैं तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इजीली इन बुक्स को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बट सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लेटेस्ट एडिशंस को ही आप परचेज कीजिए एज फार एज द बुक्स आर कंसर्न। अब जो सेकंड एस्पेक्ट है, बुक्स में किस टाइप की बुक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं प्रॉपर जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोर्स कंटेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि ऑटोमेटिकली आपके लॉ के एग्जामिनेशन में कवर होती हैं बुक्स जो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो बेयर एक्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द एग्जामिनेशन। बेयर एक्ट का मतलब है जो लॉ लेजिस्लेट किया जाता है उसकी जो बेयर लैंग्वेज है एज इट इज। तो उसके रिगार्डिंग आपको बेयर एक्ट्स परचेज करने होंगे, क्योंकि जो एग्जामिनेशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज प्रीलिम्स एग्जाम, सेकंड वन इज मेंस एग्जाम एंड थर्ड वन इज इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स के लिए आपको जो बेयर एक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं सेक्शंस में से। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉपर पूरा कोर्स कंटेंट पढ़ना होगा। और फ्रेंड्स, आजकल जो पैटर्न है कि आप जब भी प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, उसके पहले आपको एक बार मेंस का कंटेंट गो थ्रू करना है। मतलब पहले पूरी की पूरी कोर्स बुक्स रीड करनी है, देन यू मूव ऑन टू बेयर एक्ट। या आप इन चीज़ों को पैरेलल रीड कर सकते हैं कि सेक्शन रीड किया बेयर एक्ट से, देन यू अंडरस्टैंड द कंटेंट कि इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन क्या है और इंपॉर्टेंट केस लॉस क्या है। तो इंपॉर्टेंट केस लॉस को आप बेयर एक्ट में मार्क कीजिए, ताकि जब भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट होती है, आपके पास पहले ही कंटेंट प्रिपेयर्ड है टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। देन इंटरव्यू। जब आप प्रीलिम्स क्रैक करते हैं, उसमें से नेक्स्ट स्टेज है मेंस। जब आप मेंस क्रैक करते हैं तो फाइनल स्टेज होगा इंटरव्यू। तो इसके रिगार्डिंग आपको प्रिपरेशन करना होगा जो एक नॉर्मल इंटरव्यू के लिए है, रिगार्डिंग द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड द कंटेंट, राइट। अब कुछ क्वेरीज थी कि जो केस लॉज हैं किसी भी सब्जेक्ट के, इनका क्या रोल है। फ्रेंड, जुडिशियल एग्जाम्स के लिए केस लॉज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब भी कोई जजमेंट लिखा जाता है, उसमें टाइप ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट केस मैटर्स हैं, आपको उनका नेम पता होना चाहिए। तो जब भी आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं, उस केस में आप जब कोर्स कंटेंट पढ़ते हैं, तो कोर्स कंटेंट पढ़ते पढ़ते इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, मतलब जिससे पूरा का पूरा लॉ के रिगार्डिंग गाइडलाइंस चेंज हुए, और इनको आप बेयर एक्ट पे मार्क कीजिए कि जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, आपके वो इंपॉर्टेंट केस लॉज रिवाइज हों। और फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं,
इनमें से कुछ के जजमेंट्स आपको पूरे के पूरे रीड करने चाहिए, ताकि टाइप ऑफ जो लैंग्वेज यूज की गई है और द वे ऑफ राइटिंग, इस हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट केस लॉज भी आपको याद होंगे, और उसमें जो केस लॉज रेफर भी किए गए हैं, आप कोई भी जजमेंट रीड कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ केस लॉज रेफर किए जाएंगे, आपको एक बार उनके बारे में भी नॉलेज मिलेगी फॉर द केस लॉज। और जो फाइनल है, अब जैसे मेंस वाले पार्ट में आपको पैरेलल लैंग्वेज और जीके का भी ध्यान रखना है, जनरल नॉलेज का, जब भी आप एग्जामिनेशन की प्रेप करते हैं। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज के लिए जैसे कि आपने जजमेंट रीड किया या आपने कोर्स बुक्स रीड की, तो आपकी ऑटोमेटिकली लैंग्वेज इंप्रूव होगी, बट आपको एक बार ग्रामर का कंटेंट गो थ्रू करना चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन पार्ट। और जनरल नॉलेज में आप डे टू डे जनरल नॉलेज रीड कर सकते हैं, प्लस इसमें स्टैटिक और लीगल जीके का भी बहुत रोल है फॉर द जनरल नॉलेज एग्जाम। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लीगल पार्ट है, कोई मैगजिम्स हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आपको सारे का सारा प्रिपेयर करना है साथ के साथ। और जब हम बात करते हैं टाइम रिक्वायर्ड, तो फ्रेंड्स कम से कम आपको 6 to 8 months चाहिए होंगे फॉर द फुल फ्लेज प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन, अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है। और आप अगर मेंस ओरिएंटेड अच्छे से तैयारी करते हैं तो एवरेज 8 to 10 months आपको चाहिए होंगे फॉर द प्रिपरेशन, राइट। तो प्रिपरेशन के लिए हाउ टू प्रिपेयर, आपको इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना है टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। और जो इन्फॉर्मेशन है आपको कोर्स कंटेंट से अच्छे से मिलेगी, प्लस चैनल पे टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशंस हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और एग्जामिनेशन इट इज स्टेट स्पेसिफिक, तो आप जो कंसर्न्ड स्टेट के रिगार्डिंग यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन कि अभी ये एग्जामिनेशन है, उसकी डेट फाइलिंग क्या है और लास्ट डेट क्या है टू फाइल द फॉर्म। तो आपको पूरी प्रिपरेशन इस वे से ध्यान रखना होगा। अगर आप लॉ अभी पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ प्रिपेयर, जैसे कोई भी मतलब मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ कॉलेज में, तो आप पैरेलल इसके रिगार्डिंग बेयर एक्ट और मेंस कॉन्ट्रैक्ट एक बार गो थ्रू कीजिए। तो फ्रेंड्स, बेयर एक्ट कैसे रीड करना है इसके रिगार्डिंग भी वीडियोस प्रोवाइड की गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेंस ओरिएंटेड कंटेंट मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है टॉपिक से रिगार्डिंग अच्छे से। तो आप साथ ही साथ जब भी वो सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, आपको तकरीबन सेमेस्टर वाइज 6 months मिलेंगे, तो आप उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कीजिए जो भी आपके स्टेट के अकॉर्डिंग है। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब कॉमन सब्जेक्ट्स हैं नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए। तो एटलीस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स अभी आप गो थ्रू कर सकते हैं जब भी आप लॉ के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट किया जाए आपको उसका अपडेट मिल पाए साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट।